स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज तक हमने लिमिट का टॉपिक और पूरा चैप्टर पढ़ा है लिमिट का, ठीक है। तो आई होप आपने पूरा लिमिट का चैप्टर अपना कवर कर लिया होगा, ठीक है। हमारी यूनिट फर्स्ट ही चल रही है जिसमें फर्स्ट चैप्टर था लिमिट और आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होने जा रहा है कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं चैप्टर सेकंड के बारे में। चैप्टर सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी लिमिट की बात कर लेते हैं कि हमने लिमिट की डेफिनेशन को पढ़ा था। क्या थी हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन था f, हमारे पास एक वेरिएबल था x जिसकी वैल्यू अगर हमें a गिवन हो तो fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a लेस देन डेल्टा हमारी लिमिट की डेफिनेशन होती थी, ठीक है। सेम आज हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में लिमिट की जगह एक फंक्शन या वेरिएबल होएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी। हमारे पास एक ओपन इंटरवल होएगा, ओपन इंटरवल हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है आई। इस ओपन इंटरवल में कोई हमारा फंक्शन जो डिफाइन होएगा, इसमें वो फंक्शन हमारा होएगा f और x टेंड्स टू a यानी x इक्वल a। इस इंटरवल में ही हमारे पास एक पॉइंट होएगा, ठीक है, जिस पर हमारा अगर फंक्शन लग जाए तो fx इज इक्वल टू fa आ जाएगा, ठीक है। और सेम हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स होंगे एप्सिलॉन एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 और जो हमारा डेल्टा है वो हमारा एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। आइए तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या मिल जाएगी हमें कॉन्टिन्यूटी की कि fx माइनस fa जो है वो हमारे पास क्या आएगा लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a जो है हमारा लेस देन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आप कंपेयर करो इसको लिमिट की डेफिनेशन के साथ, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। वहां हमारे पास fa की जगह सिर्फ एक सिंपल नंबर होता था l जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू होती थी, बाकी सेम डेफिनेशन है हमारे पास। यानी यहाँ पर हमारे पास किसी ओपन इंटरवल में एक फंक्शन डिफाइन होएगा fa जो कि हमारे पास क्या होगी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होगी। एक बार दोबारा देख लीजिए, ओपन इंटरवल है हमारे पास कोई i, ठीक है, एंड x इक्वल a हमारे पास लिमिट में भी पॉइंट था और यहाँ पर भी हमारे पास x इक्वल a एक पॉइंट है एंड एप्सिलॉन एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 दो पॉइंट्स हैं हमारे पास और fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a लेस देन डेल्टा हमारे पास डेफिनेशन होगी कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। अब इसे अगर हम अरिथमेटिक फॉर्म में लिखें तो इसकी अरिथमेटिक फॉर्म क्या होगी, हम लिखते हैं अरिथमेटिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो हम जैसे लिमिट डिफाइन करते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल हमारे पास l होता था, उसी प्रकार हमारे पास इसकी अरिथमेटिक डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा fa। ये हमारी कॉन्टिन्यूटी की अरिथमेटिक डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। तो हमने दो डेफिनेशंस पढ़ ली कॉन्टिन्यूटी की। सबसे पहले हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है i, इसमें हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है x और हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है f। तो x इक्वल a हमारे पास ओपन इंटरवल में है और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a लेस देन डेल्टा। जैसे कि हमने लिमिट की भी अरिथमेटिक डेफिनेशन लिखी थी, उसी प्रकार कॉन्टिन्यूटी की हमारे पास अरिथमेटिक डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa। अब देखिए, यहाँ से हम fx की रेंज फाइंड करना चाहें तो हमारे पास जो fx की रेंज आएगी वो क्या आएगी, यानी जो हमारा fx है वो बिलोंग करेगा fa माइनस एप्सिलॉन से fa प्लस एप्सिलॉन के बीच। ये हमने लिमिट में भी निकाला था कि जब भी हम मोड को हटाएंगे तो a
एक बार प्लस में वैल्यू निकलेगी और एक बार माइनस में निकलेगी, तो वहां से हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी एफ एक्स माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू बनेगी एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में डिफाइन होएगा। ठीक है, सेम हम यहाँ से x की रेंज फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होगी। अब देखिए, अगर हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो आगे हम डिसकंटिन्यूटी की भी बात करते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखेंगे हम इसके बाद। सेकेंड है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में देखिए। डिसकंटिन्यूटी की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूटी नहीं है उसमें, यानी वो कंटिन्यूस नहीं है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। ठीक है, अब देखिए डिसकंटिन्यूटीज के कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए, फर्स्ट टाइप है हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। अब एक चीज देखिए कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में डिफाइन करना है कि क्वेश्चन कंटिन्यूस है हमारा या नहीं, जो फंक्शन दे रखा है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन में क्या सॉल्व करेंगे कि हम तीन चीजें निकालेंगे। जैसे हमें कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स और मान लीजिए हमें एक्स की कोई वैल्यू दे दी। अब इसमें हम तीन चीजें निकालेंगे कि एक तो उस पॉइंट पर ही, यानी एक एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, एक हम निकालेंगे एल एच एल और सेकंड हम निकालेंगे आर एच एल। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एल एच एल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, ए माइनस एच होती है। तो हम एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच ये तीन चीजें फाइंड करेंगे। अगर एफ ए इक्वल आ जाए एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच के, तो जो हमें फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए डिसकंटिन्यूटी में जैसे फर्स्ट टाइप है इसका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आएगा, हमारे पास तीन चीजें है ना, एफ ए इक्वल एफ ए माइनस एच इक्वल एफ ए प्लस एच। ठीक है, तो रिमूवेबल में क्या आएगा कि हमारा जो एफ ए माइनस एच की जो वैल्यू होएगी वो तो इक्वल होएगी किसके, एफ ए प्लस एच के, लेकिन इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू होएगी एफ ए के। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी होएगी वो किस टाइप की होएगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हम डिसकंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, आगे टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी फंक्शन गिवन है तो उसमें हम तीन चीजें फाइंड करेंगे, एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये हमारे पास क्या होएगी, कॉन्टिन्यूटी होएगी। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो हमारे पास क्या आएगी, डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी पढ़ी हमने रिमूवेबल। ठीक है, इसमें क्या आएगा, हमारे पास इन दोनों की वैल्यू तो इक्वल होएगी लेकिन एफ इक्वल नहीं होएगा। ठीक है, सेकेंड टाइप देखते हैं हम। सेकेंड टाइप जो है इसका, उसका नाम है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की हम डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के हमारे पास डिसकंटिन्यूटी जो फर्स्ट काइंड की होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेम हमें यही तीन चीजें निकालनी है, एफ ए इक्वल एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच। तो इसमें डिसकंटिन्यूटी होगी वो किस टाइप से होगी कि अगर हमारे पास एफ ए माइनस एच जो है वो नॉट इक्वल टू आ जाए एफ ए प्लस एच के, तो हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, अब देखिए ये तो पढ़ी हमने फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। अगर सेम हम थर्ड पॉइंट देखें तो वो हमारे पास होती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड।
चेंजेस होती है। फर्स्ट काइंड में हमें एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर हम सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास ना तो एफ ए माइनस एच की कोई वैल्यू आएगी, ना ही एफ ए प्लस एच की कोई वैल्यू आएगी। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल सॉल्व किया था कि हमारे पास साइन 1/x था, जिसमें हमने x की जगह 0 माइनस एच और 0 प्लस एच रखा था, और जहाँ हम x की लिमिट क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास फंक्शन बना था साइन 1/0, यानी कि साइन इनफाइनाइट ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास पॉसिबल ही नहीं होती है। तो इस यहाँ हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं की थी। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि यहाँ तो दोनों की वैल्यू मिलेगी लेकिन वो इक्वल नहीं आएगी। लेकिन सेकंड काइंड में हमारे पास क्या आएगा कि ना तो हमारे पास एफ ए माइनस एच की वैल्यू आएगी और ना ही एफ ए प्लस एच की वैल्यू आएगी। यानी सेकंड काइंड की जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें हम लिख सकते हैं कि एफ ए प्लस एच एंड एफ ए माइनस एच जो है वो क्या आएगा हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ टाइप है हमारे पास होती है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में क्या आता है, हमने अभी क्या पढ़ा, पहले फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी एंड सेकंड हमने सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड में देखिए ना ही जब मिक्स्ड है तो कोई ना कोई दो चीजें इसमें मिक्स्ड होंगी हमारे पास, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टाइप की कॉन्टिन्यूटीज इसमें होंगी। कैसे, जैसे हमें फंक्शन दो दे रखे होंगे, लाइक कोई एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो हमें x² और cos 1/x। सिंपल हमने कोई एग्जांपल लिया है, ठीक है, वही तीन चीजें करनी है। तो हमारे पास एक तो x लेस देन 0 हो जाएगा, इक्वल 0, और x ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों फंक्शंस के लिए मान लो x² के लिए हमारे पास आ जाती है कि ये डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड की है, तो cos 1/x के लिए हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो कौन सी आएगी, सेकंड काइंड की। तो एक हमारे पास फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ गई एंड सेकंड हमारे पास सेकंड काइंड की आ गई, तो दोनों की दोनों डिसकंटिन्यूस हमें एक में ही मिल गए, तो ये हमारी क्या होती है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, फोर्थ टाइप हमने पढ़ लिए। फिफ्थ टाइप होता है इसका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इनफाइनाइट, अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। जैसे कि हम फाइंड क्या करेंगे, एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच, यानी माइनस प्लस साथ में फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू या तो इनफाइनाइट आ जाए या फिर हमारे पास क्या आ जाए, माइनस इनफाइनाइट आ जाए। अगर वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिल जाती है तो हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस टाइप की आएगी, हमारे पास इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी के हमने 5 टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, आगे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि किस एग्जांपल में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसके। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट में हम वैल्यू लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है fx। ठीक है, इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है हमारे पास साइन 1/x और 0। ठीक है, 0 किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, 0, और साइन 1/x किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें सॉल्व करना क्या है, एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, तो x इक्वल
अब देखिए सेकंड हम फाइंड करेंगे या तो एफ ए माइनस एच या फिर एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम LHL फाइंड करें तो LHL हमारे पास क्या होता है, हम x की जगह a माइनस एच पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ LHL फाइंड कर रहे हैं तो फंक्शन हमारे पास जो गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 f x। अब हम आगे फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट, अब देखिए क्या फाइंड कर रहे हैं, LHL फाइंड कर रहे हैं ना, तो x टेंड्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस h, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, जो नॉट इक्वल टू हमारे पास यानी या तो x ग्रेटर देन 0 है या फिर x लेस देन 0 है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है sin 1 अपॉन x, ठीक है। अब देखिए x की जगह 0 माइनस h पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 sin 1 अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा आता है, तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस sin 1 अपॉन h बच गया। अब देखिए वही बात वापस आ गई कि अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो sin 1 अपॉन 0 क्या बन जाएगा हमारे पास sin इनफाइनाइट, तो कभी भी sin इनफाइनाइट हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अगर हम RHL फाइंड करेंगे तो भी कंडीशन सेम बनेगी, कैसे, हमने यहाँ 0 माइनस h रखा है, वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस h आ जाएगा, तो यहाँ sin 1 अपॉन h आ जाएगा। बात तो वही है कि यहाँ अगर 0 वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास sin इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिखेंगे कि sin इनफाइनाइट इज नॉट पॉसिबल। सो अगर जो फंक्शन गिवन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए अगर आपको इसमें पूछे कि डिसकंटिन्यूअस का फंक्शन हमारा आ गया लेकिन इसमें डिसकंटिन्यूटी जो है वो किस टाइप की है, तो आप कैसे बताएंगे इसमें। देखिए हमने f0 पर तो 0 वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन जब हमने f0 माइनस h फाइंड किया तो हमारे पास क्या इसकी वैल्यू मिली, नहीं मिली। सेम अगर हम RHL फाइंड करते तो भी वैल्यू नहीं मिलती। हमने सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास fa माइनस h और fa प्लस h डज नॉट एग्जिस्ट हो तो हमारी जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो किस टाइप की होगी, सेकंड टाइप की, यानी सेकंड काइंड की हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है। तो ये डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, सेकंड काइंड की, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम कुछ ज्यादा चेंजेस ना करें, यहाँ सिर्फ sin 1 अपॉन x के मल्टीप्लाई में हम x लगा दें, इतना ही चेंज करें तो चेक करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको हम b पार्ट देखते हैं, पहले वाला हमारा a पार्ट था, तो सबसे पहले वही सॉल्यूशन करेंगे तो fa की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो fa यानी a की वैल्यू 0, तो f0 पर वैल्यू क्या मिली है हमें 0 मिली है। सेकंड हम LHL फाइंड करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब देखिए चेंज करते हैं, LHL की वैल्यू फाइंड करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, ठीक है। आगे fx की वैल्यू पुट करें तो x sin 1 अपॉन x। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे हम 0 माइनस h, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 0 माइनस h sin 1 अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी माइनस h बचेगा, यहाँ sin 1 अपॉन माइनस h, वही बात sin माइनस थीटा इक्वल माइनस sin थीटा, तो ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा x sin 1 अपॉन h, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये फंक्शन मेरे पास बन रहा है कि x sin 1 अपॉन h और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, मुझे 0 पुट करनी है, तो किसी का भी मल्टीप्लाई अगर हम चाहे कोई फंक्शन है चाहे कुछ भी है उसका मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन ही हमारे पास क्या आ जाता है
ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, पुट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं RHL की, तो x की जगह पुट करेंगे 0 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h x साइन 1 अपॉन x, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब देखिए आगे, तो लिमिट, अब हम लिमिट भी चेंज करते हैं, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h साइन 1 अपॉन 0 प्लस h, ठीक है। सेम वही कंडीशन बनती है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h, ठीक है। अब वापस h की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई होएगा साइन 1 अपॉन h को, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन गिवन करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास क्या आ जाएगा, f0 यानी fa या f0 कुछ भी लिख सकते हैं, f0 माइनस h इक्वल आ जाएगा f0 प्लस h के। देखिए तीनों के तीनों फंक्शंस जो हैं, तीनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल सेकंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड है, एग्जांपल सेकंड है हमारे पास, वही हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है। वैल्यू गिवन है हमें x स्क्वायर अपॉन a माइनस a, सेकंड हमें गिवन है 0 एंड थर्ड वैल्यू हमें गिवन है a माइनस a की क्यूब अपॉन x स्क्वायर। और ये वैल्यू हमारे पास कब है, जब x जो है वो 0 से बड़ा है हमारे पास और a से छोटा है। सेकंड वैल्यू में हमारे पास x इक्वल a है एंड थर्ड वैल्यू में हमारे पास x ग्रेटर देन है a से। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए इसने हमें तीन अलग अलग फंक्शंस की वैल्यू दी है, ठीक है। तो वही बात, हमने तो सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग ही करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है fa प्लस h एंड a माइनस h की। तो सबसे पहले हम fa की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए इसमें हमारे पास a की वैल्यू a ही दे रखी है, x इक्वल a, x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन a, ठीक है। तो fa की जो वैल्यू है फंक्शन की वो हमारे पास क्या गिवन है, 0 गिवन है, ठीक है। सेकेंड हम फाइंड करते हैं fa माइनस h, यानी क्या फाइंड कर रहे हैं हम, LHS फाइंड कर रहे हैं। fa माइनस h यानी लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h। अब देखिए a माइनस h यानी वो कंडीशन जब x जो है वो a से छोटा है, तो ये कंडीशन ये नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू x स्क्वायर अपॉन a माइनस a, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह हमें क्या पुट करना है, a माइनस h, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास a माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a, ठीक है। अब देखिए a माइनस h के होल स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस h यानी a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है, a पड़ा है और माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है, a चल रहा है। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या फंक्शन बन जाएगा, क्या वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah और माइनस में एलसीएम लेंगे तो इस a का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन में हमारे पास क्या हो गया, बच गया हमारे पास a। अब देखिए इससे आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ से क्या सॉल्व होएगा, चाहे तो आप h यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन लेंगे तो h इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा का पूरा
ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम RHL की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0 आई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम RHL। ठीक है, तो RHL जब हम सॉल्व करेंगे तो RHL में हम क्या रखेंगे, x की जगह a प्लस h। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास, अब देखिए a प्लस h यानी जो x है वो a से बड़ा है। अगर x a से बड़ा है तो वैल्यू क्या है हमारे पास फंक्शन की, a माइनस a की क्यूब अपॉन में हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, आइए लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, अब x टेंड्स टू 0। ठीक है, a, अब देखिए जहां भी x है वहां क्या हो जाएगा a प्लस h, तो a माइनस a की क्यूब अपॉन a प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हमारे पास a माइनस h का होल स्क्वायर था, यहाँ हमारे पास a प्लस h का होल स्क्वायर है। तो सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस a की क्यूब अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, चाहे इसको बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो a एलसीएम लेंगे तो a प्लस h का होल स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a की क्यूब अपॉन में हमारे पास a प्लस h का होल स्क्वायर पड़ा है। ठीक है, आगे हम इसका सॉल्व करते हैं, तो a प्लस h का होल स्क्वायर करेंगे हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पड़ी है हमारे पास, a मल्टीप्लाई में पड़ा है, a प्लस h का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah। ठीक है, माइनस में हमारे पास क्या पड़ा है, a की क्यूब अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, a प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, a का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a की क्यूब प्लस ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर h माइनस a की क्यूब अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है, a प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पीछे हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर h अपॉन a प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ से भी h कॉमन लेना तो चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अगर h कॉमन ले लेते हैं तो पूरी के मल्टीप्लाई में h आ जाएगा हमारे पास, h की वैल्यू रख देंगे 0, तो किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। हमने fa की वैल्यू निकाली, वो भी 0 थी, LHL सॉल्व किया उसकी वैल्यू भी 0 आई, एंड हमने RHL सॉल्व किया, इसकी वैल्यू भी क्या आई हमारे पास, 0 आई। ठीक है, तो हम तीनों से बता सकते हैं कि हमारे पास FA इक्वल है FA प्लस h के, और ये इक्वल है हमारे पास FA माइनस h के। तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे पास क्या आई है, 0 आई है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका एक बार ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल 3। ठीक है, करना क्या है, हमें सिर्फ 3 चीजें करनी है, चाहे कोई भी एग्जांपल हमें दिया हो। सबसे पहले जो पॉइंट हमें दे रखा है उस पर ही हमें वैल्यू निकालनी है उस फंक्शन की, देन हमें इसका RHL एंड LHL दोनों वैल्यूज सॉल्व करनी है। अगर तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ जाए तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 3 करते हैं। अब देखिए एग्जांपल 3 में हमें कई पॉइंट्स इकट्ठे दे रखे हैं कि हमें fx की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4, देन हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 3x, एंड देन हमें दे रखा है 3x प्लस 4। ठीक है, और हमें बोलना है कि ये वाली जो वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल आएगी 0 के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन इक्वल 1 है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास x जो है वो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, एंड इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास x जो है वो 2 से ग्रेटर देन है और 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है,
1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो f1 देखिए हमारे पास x की वैल्यू 1 का है, x की वैल्यू 1 हमारे पास इस कंडीशन में है x इक्वल 1, तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी हमें 5x माइनस में 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पे 1, तो 5 माइनस 4 आंसर क्या मिलेगा हमें 1, ठीक है। फंक्शन पे वैल्यू फाइंड होगी। नेक्स्ट हम इसकी LHL सॉल्व करेंगे, ठीक है। LHL सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू रखेंगे हम a माइनस h, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो हमें फाइंड क्या करना है f1 माइनस h फाइंड करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब fx की वैल्यू फंक्शन देखो हमारे पास 1 माइनस h, यानी जो x है वो 1 से छोटा है हमारे पास, तो 1 से छोटा x किस कंडीशन में हमारे पास, इसी कंडीशन में जब हमारे पास 5x माइनस 4 है, तो लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास 1 माइनस h, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 से छोटे के लिए 5x माइनस 4, तो x की जगह हमें क्या करना है 1 माइनस h, तो लिमिट, अब देखो लिमिट भी चेंज हो जाएगी सारी की सारी h में, 1 माइनस h माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है 4 चल रहा है। अब देखिए 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 माइनस 5h माइनस 4। अब देखिए अगर h की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो ये वाली टर्म हमारे पास खत्म हो जाएगी, पीछे क्या बचा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 गिव्स 1, ठीक है। तो LHL की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। सेम हम क्या सॉल्व करेंगे RHL सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो RHL में हमें क्या करना है, RHL के लिए हमें करना है कि जो x है वो टेंड्स टू 1 प्लस h रखेंगे, यानी हमें f1 प्लस h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f1 प्लस h इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, देन हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h। अब देखिए 1 प्लस h यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी वैल्यू हमारे पास किस कंडीशन में है, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4x² माइनस 3x, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट हमने x में चेंज कर दी, x की जगह हम 1 प्लस h पुट करेंगे, तो 4 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो हमें 1 प्लस h का होल स्क्वायर बोलना है यहाँ पे, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 इसका होल स्क्वायर खोलें तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2h, ठीक है। माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 3h आ जाएगा। अब देखिए जहाँ भी h है वहाँ की वैल्यू 0 पुट होनी है, यानी ये टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास खत्म होगी, पीछे हमारे पास क्या बचा 4 into 1 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा -3, तो 4 माइनस 3 गिव्स 1। तो हमने चेक किया f1 पे वैल्यू 1 प्लस h